लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट spiritmeaning.org को विजिट करें। इस वीडियो में हम इन विषयों पर प्रकाश डालेंगे। 1. भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के उपाय। 2. हनुमान जी का स्वभाव। 3. हनुमान मंत्र का जाप करने के लाभ। 4. हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए फ्राउम मंत्र का सही जाप कैसे करें। एक प्रकार का हनुमान मंत्र है फ्राउम, जो भगवान हनुमान को समर्पित है। आप हनुमान साधना के रूप में हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। फ्राउम मंत्र का जाप करने से हनुमान जी की कृपा हम पर बनी रहती है। हनुमान जी भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। उन्होंने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य नामक 6 विकारों पर विजय प्राप्त की है। इसलिए हनुमान भक्त को नकारात्मकता छू नहीं सकती। हनुमान जी हमें बुरे नजर और बुरी आत्माओं से बचाते हैं। उनके रहते कभी भी अपशकुन हो ही नहीं सकता। वह अपनी भक्ति के बल से पूरे वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। उनकी गदा शारीरिक, मानसिक और सूक्ष्म विपदाओं से हमारी रक्षा करती है। जिसने भी हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया वह लोकप्रिय बन जाता है। भगवान हनुमान को बच्चों से बहुत लगाव है, इसलिए बच्चों को कम उम्र में ही हनुमान साधना करनी चाहिए। 11वें रुद्र अवतार होने के कारण उनमें भगवान शिव के सभी गुण विद्यमान हैं। हनुमान जी संतुष्ट होने पर हमें साकेत धाम में भगवान श्री राम की शाश्वत सेवा करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। साकेत धाम भौतिक जगत की पहुंच से बहुत दूर विरजा नामक अलौकिक नदी के पार स्थित है। भगवान हनुमान भक्त शिरोमणि है और विनम्रता की मूर्ति है। वह अनाहत चक्र के देवता हैं। हनुमान जी महाराज की प्रार्थना से जीवन के सभी क्षेत्रों में हम सफल हो सकते हैं। भगवान हनुमान अपनी असाधारण शक्ति के लिए जाने जाते हैं। वह अपने भक्तों को अथाह शक्ति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि पहलवान हनुमान जी की पूजा करते हैं। श्री हनुमान सभी सिद्धियों के स्वामी हैं, क्योंकि उन्हें बचपन में देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त था। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, मतलब 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता। अष्ट सिद्धियां हैं अनिमा, छोटा हो जाना, महिमा, आकार में बढ़ना, गरिमा, बहुत भारी हो जाना, लघिमा, हल्का हो जाना, प्राप्ति, बिना किसी रुकावट के जहां चाहे वहां यात्रा करना, प्राकाम्य, दूसरों की इच्छाओं को साकार करना, ईशित्व, दूसरों को मनाने की शक्ति, और विशित्व, प्रकृति को वश में करने योग्य बन जाना। 9 निधियां ऐसी संपत्ति हैं जो सिर्फ कुबेर लोक में पाए जाते हैं और सिर्फ तांत्रिक साधना से मिल सकते हैं। हनुमान जी से जुड़े सभी मंत्र और जाप से नौकरी के अवसर खुलते हैं। इसके अलावा बजरंग बली की कृपा से व्यक्ति के मन में अनायास ही वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। बच्चे बाल हनुमान की पूजा कर सकते हैं, जिन्हें मारुति के नाम से भी जाना जाता है। भगवान हनुमान में चमत्कारी उपचार शक्ति है। उन्होंने संजीवनी पर्वत लाकर लक्ष्मण जी के उपचार में मदद की। वह कुष्ठ रोग जैसे भयानक रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, स्पिरिट मीनिंग हिंदी चैनल आपके सहयोग का अभिलाषी है। अपनी क्षमता के अनुरूप हम ब्रज के जीव जंतुओं के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। हम गिरिराज जी की तलेठी में निवास करते हैं। उनकी सेवा के रूप में वृक्ष आरोपण करते रहे हैं। समय समय पर हम वृद्ध माताओं के लिए राशन पानी की भी व्यवस्था करते हैं। इन कार्यों के चलते हम अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से ये प्रार्थना करेंगे कि अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित सहयोग करें। भगवद गीता ऐसी निस्वार्थ सेवा को सात्विक मानती है। आप अपना योगदान गूगल पे, फोन पे या पेटीएम द्वारा कर सकते हैं। आपके प्रश्न कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। हनुमान जी का स्मरण करने से भगवान राम स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए राम भक्त सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करते हैं। श्री हनुमान की सेवा सीधे भगवान राम की सेवा करने के बराबर है। वह सभी बाधाओं को दूर करते हैं और सहजता से भक्ति का उपहार देते हैं। जिस प्रकार हम कृष्ण भक्ति के लिए गौर निताय की पूजा करते हैं, उसी प्रकार भक्तजन राम भक्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं। भगवान हनुमान भोलेपन की मूर्ति हैं। इन्हें प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। हालांकि वो धोखेबाज लोगों को
अपने पास नहीं आने देते। असल में जिस पर उनकी छाया होती है वही धनवान होता है। हनुमान साधना उन छात्रों के लिए सही है जो अच्छे अंक पाना चाहते हैं। भगवान हनुमान सूर्य देव के शिष्य थे, इसलिए उनके नाम के जाप से व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है। यदि किसी का प्रयास सच्चा हो तो हनुमान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से ऐसे भक्त का साथ देते हैं। इसकी एक ही प्रतिबद्धता है कि साधक इस मंत्र को एक प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े गुरु से दीक्षा के रूप में प्राप्त करे। भगवान हनुमान का फ्रॉम मंत्र एक शक्ति से भरपूर गोली की तरह है। यह एकाग्रता को बढ़ाता है। जान ले कि हनुमान जी महाराज के दो रूप हैं। राम भक्त के रूप में उनका स्वरूप एक खिलते कमल के समान सुखदायक है, हालांकि उनका एक तांत्रिक रूप भी है जो भयंकर है। भगवान हनुमान तंत्र के भी देवता हैं। फ्रॉम मंत्र का लगातार पाठ करने से बहुत सारा साहस और आत्मविश्वास मिलता है। हनुमान जी पाठ करने वाले की रक्षा करते हैं और उसे निडर बना देते हैं। सबसे प्रसिद्ध तांत्रिक हनुमान मंदिर राजस्थान में स्थित है और इसे मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी का यह स्वरूप बहुत जल्दी लाभ देता है। भगवान हनुमान ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनकी साधना के समय ब्रह्मचर्य का पालन करें और झूठ बोलने से बचें। अब मैं फ्रॉम मंत्र के जाप की प्रक्रिया पर चर्चा करूंगा जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इस मंत्र को बिना प्रामाणिक दीक्षा के जाप न करें, अन्यथा इसका परिणाम दुखदायी हो सकता है। अपने सामने श्री हनुमान की मूर्ति या चित्र रखें और उनका आशीर्वाद लें। भगवान के लिए शुद्ध देसी घी से प्रसाद तैयार करें, फिर लाल चंदन से भगवान हनुमान को तिलक करें। आप उनकी फोटो या मूर्ति के नीचे लाल कपड़ा रख सकते हैं। भक्ति बढ़ाने के लिए आप हनुमान जी की छाती पर सीताराम की छवि दिखाने वाले चित्र की पूजा करें। उनके पंचमुखी स्वरूप का भी ध्यान कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान के पास ऐसे हथियार हैं जो भक्तों को सभी आपदाओं से बचाते हैं। हनुमान साधना के लिए लाल आसन पर बैठें। मैं लाल आसन विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आसन का लाल रंग अनावश्यक ऊर्जा के बिखराव को रोकता है। भगवान राम का आशीर्वाद लेकर पाठ शुरू करें। फ्रॉम का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र के प्रत्येक अक्षर पर ध्यान केंद्रित करें। मन में जो मंत्र आप जप रहे हैं वह स्पष्ट होना चाहिए। अपने अनाहत चक्र यानी कि हृदय में स्थित भगवान हनुमान की कल्पना करें। फिर उनके चेहरे के चारों ओर एक सुनहरी आभा की कल्पना करें जो हर मंत्र के साथ बढ़ रही है। समय के साथ आभा पूरे कमरे को घेर लेती है। जैसे जैसे जब गहरा होगा आपको आनंद की अनुभूति होगी। उनकी सौम्य आंखों पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि उनकी शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। व्यक्ति को बहुत विनम्रता के साथ हनुमान जी के पास जाना चाहिए। उनसे अपनी सभी समस्याएं दूर करने के लिए निवेदन करें। नित्य साधना से आप हल्का महसूस करने लगेंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान उनके कमल चरणों पर डालें। अपने आप को पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ उनकी चरण सेवा करते हुए कल्पना करें। आपकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी धीरे धीरे आपके सिर पर अपनी हथेली रखेंगे। अपनी सारी चिंताएं त्याग दें। यह ध्यान 5 मिनट तक चलना चाहिए। इस जाप की यह विशेषता है कि भगवान हनुमान का दर्शन अनायास ही हो जाता है अपने मन मंदिर में। अतः जप करना बंद न करें। इस साधना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हनुमान जी महाराज आपके जीवन की कमान संभाल लेंगे। हनुमान साधना और फ्रॉम मंत्र जप आपको चेतना की एक नई अवस्था तक ले जा सकता है। आप मुझसे कौन से वीडियो बनवाना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मेरी सभी श्रोताओं को स्नेह और शुभकामनाएं।